Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, bete. Good morning. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. दिख रहा है. तो प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे डिस्टेंस रिले पे, एंड डिस्टेंस रिले इज आल्सो 3 टाइप्स. फर्स्ट कोई बताएंगे? एनीवन? डिस्टेंस रिले ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस रिले. डिस्टेंस रिले के 3 टाइप्स मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन किए थे. इसको एक ओवरव्यू में आप लोगों को बता दे रहा हूँ. तो कोई बताना चाहेंगे डिस्टेंस रिले का? डिस्टेंस रिले basically used for transmission line protection. It is three type. First is impedance distance relay. Second है admittance और थर्ड है reactance relay. है ना? प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे. फर्स्ट है impedance relay. Impedance relays, it is the two torque elements that is called is the one is the positive operating torque is called is the current elements, and restoring torques. Any one relay, basically two torque developed in electromechanical type relay. First is operating torque and second is restoring torque. Operating torque is positive by the current elements and negative means restoring torque by voltage elements. तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ये सिटी है, ये आपके पॉजिटिव टार्क डेवलप करेंगे और ये वोल्टेज के थ्रू जो फ्लो रिस्टोरिंग टार्क डेवलप होंगे वो
इस वोल्टेज एलिमेंट्स के थ्रू डेवलप होंगे। एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, देयर इज ऑपरेटिंग टार्क इज इक्वल टू स्टीयरिंग टार्क, देयर इज नो ऑपरेट इन द रिले। यस, एट एनी फॉल्ट, यदि सिस्टम में हमारे फॉल्ट होते हैं हेल्दी कंडीशन से अनहेल्दी कंडीशन, healthy condition means normal operation, in unhealthy अनहेल्दी मतलब कोई फॉल्ट आना, सिस्टम में कोई फॉल्ट आना। तो इन एनी केस द सिस्टम इज अनहेल्दी, दैट इज द ऑपरेटिंग टार्क इज greater than the steering torque, the relay is operated. This type of relay, this is the circuit diagram of impedance relay. This is circuit breaker, this is transmission line, and whole this line is protected zone. सर्किट ब्रेकर ये रिले हो गया आपका, यहाँ पे यदि ये फॉल्ट हो रहा है उस कंडीशन में जो ऑपरेटिंग टार्क है वो रिस्टेयरिंग टार्क से ज्यादा होंगे और ये रिले ऑपरेट हो जाएंगे और ये सर्किट ब्रेकर को इंडिकेट कर फॉल्टी सेक्शन को अलग कर देते हैं। सेकेंड, ये इसके डायग्राम्स है, वीआई करेक्टरिस्टिक्स जो बन रहा है वो ये है, ये इसकी ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स है। ये वाला पोर्शन आपके पॉजिटिव टार्क के हो गया, ये आपका नेगेटिव टार्क है। वोल्टेज और करंट के बीच में ये करेक्टरिस्टिक्स फाइंड किए हैं इम्पीडेंस रिले के लिए। ये इसका आर एक्स डायग्राम है, आर प्लस आर माइनस आर को एक्स एक्सिस में लिया, उसमें लिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल में लिया है, प्लस एक्स माइनस एक्स को वर्टिकल इसमें लिया हुआ है। और ये पूरी आपके ये ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स है, एक सर्कल फॉर्म में आर एक्स फॉर्म में दिखाया हुआ है। यहाँ पे इम्पीडेंस के वैल्यूज है, यहाँ थीटा एंगल पे ये इम्पीडेंस जो इंक्लाइन हो रहा है वो है, और यहाँ पे नेगेटिव टार्क और ये पॉजिटिव टार्क होगा। इस कोऑर्डिनेट में फॉल्ट जो इम्पीडेंस है वो नॉर्मल जो लाइन इम्पीडेंस है इसकी वैल्यूज ज़्यादा होंगे। ये वाला ये पोर्शन कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, ये पोर्शन में फॉल्ट लेस देन लाइन इम्पीडेंस, तो ये आपके ये कोऑर्डिनेट में लिया हुआ है। इस डायग्राम को हम आर एक्स डायग्राम बोलेंगे। सेकेंड टाइप है रिएक्टेंस रिले। रिएक्टेंस रिले मेनली देयर आर two types of the torque. First is the operating torque by current and restoring torque by current voltage directional relay. यहाँ पे रिस्टेयरिंग टार्क जो है वो करंट वोल्टेज डायरेक्शनल रिले के थ्रू डेवलप होंगे और ऑपरेटिंग टार्क से करंट एलिमेंट्स के थ्रू डेवलप होंगे। पॉजिटिव टार्क बाय द ओवर करंट एलिमेंट्स एंड नेगेटिव टार्क बाय डायरेक्शनल एलिमेंट्स। दिस इज द कप टाइप रिएक्टेंस रिले। आप यहाँ देखेंगे ऑपरेटिंग टार्क जो होंगे वो करंट के थ्रू प्रोड्यूस होंगे और जो ये रिस्टेयरिंग टार्क है वोल्टेज और करंट के थ्रू, यानी यहाँ पे वोल्टेज के एलिमेंट्स भी हैं और करंट्स के एलिमेंट्स भी हैं। ये करंट्स के एलिमेंट्स है, ये वोल्टेज के एलिमेंट्स। ये रिएक्टेंस रिले का एक डायग्राम है, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है, वीआई आर एक्स डायग्राम है। ये प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस कर दिए थे। यहाँ जेड साइन थीटा की वैल्यूज ये होंगे और K1 K2 ये जो टार्क है उसका कोफिशिएंट्स है। थर्ड नंबर की जो रिले है इसको हम एडमिटेंस रिले इज कॉल्ड इज आल्सो एडमिटेंस रिले या म्योम रिले। इंडक्शन टाइप स्ट्रक्चर सेम जैसे प्रीवियस इसमें आपने देखा है। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग टार्क प्रोड्यूस बाय द वोल्टेज एंड करंट एलिमेंट,
वोल्टेज एंड करंट एलिमेंट्स मीन्स डायरेक्शनल एलिमेंट्स के थ्रू। रिस्टरिंग टार्क बाय वोल्टेज एलिमेंट्स, ये आपके सिर्फ वोल्टेज के थ्रू प्रोड्यूस होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑपरेटिंग टार्क है, जो ये करेंट, और ऑपरेटिंग टार्क के लिए ये रिस्टरिंग टार्क, यानी ये वोल्टेज और करंट दोनों से प्रोड्यूस हो रहा है, और रिस्टरिंग टार्क सिर्फ वोल्टेज से प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ इसकी ये प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था आप लोगों को, ये इसका RX डायग्राम है, ये आपका एडमिटेंस की वैल्यू है M1 M2 M3 ऐसे लिया हुआ है। यहाँ पे T1 के लिए ये पोर्शन होगा, T2 के लिए ये होगा, T3 के लिए। अब आते हैं डिफरेंशियल रिले। डिफरेंशियल रिले ये भी ट्रांसमिशन लाइन अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए जनरली हम यूज करते हैं। डिफाइन करते हैं कि डिफरेंशियल रिलेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। A two windings relay that operates when the difference between the currents in the two windings reaches a predetermined value is called the differential relay. Differential relay जहाँ पे दो करेंट्स के वैल्यू, दो वाइंडिंग्स हैं, और उस करंट के वैल्यू में कोई प्री डिफाइंड वैल्यू है, उसमें यदि कोई डिफरेंस आते हैं, उस वैल्यूज या उस टाइप के रिले को हम डिफरेंशियल रिले बोलते हैं। यहाँ देखते हैं डिफरेंशियल रिले। इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एक्सीड predetermined values, a current differential relay is one that the compare the current entering a section of the system with current leaving the sections. इसमें एक इनपुट होंगे तो दूसरा आउटपुट होंगे। Under normal operating condition, the two currents are equal, but as soon as fault occur, this condition no longer applied. The difference between the incoming and outgoing current is arranged to flow through the operating coils. यहाँ पे operating coils मतलब यहाँ पे जो हमने impedance relay को नाम दिया हुआ है, यहाँ पे दो करंट होंगे, जहाँ एक करंट की वैल्यू इंटरिंग करंट है, दूसरा है आउटगोइंग करंट। इन दोनों में यदि कोई डिफरेंस हो रहा है, उस केस को हम डिफरेंशियल रिले बोलेंगे। और जब डिफरेंस होंगे दोनों के वैल्यू अब नॉर्मल कंडीशन में तो दोनों करंट की वैल्यूज इक्वल होंगे, बट एब नॉर्मल कंडीशन इन केस ऑफ इन डिफरेंस टू द इक्वल एंड ग्रेटर देन द पीक वैल्यू, द रिले विल ऑपरेट इन ओपन द सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन। जब उनके बीच में कोई डिफरेंस होंगे, उस केस में जो रिले कॉइल है यहाँ पे ये ऑपरेट होंगे और फॉल्टी सेक्शन से अलग हो जाएंगे सर्किट ब्रेकर के थ्रू। एनी टाइप ऑफ रिले व्हेन कनेक्टेड इन द पर्टिकुलर वे कैन बी मेड टू ऑपरेट ए डिफरेंशियल रिले। इट इज नॉट द रिले कंस्ट्रक्शन बट द वे इन दिस which relay is connected in a circuit make differential relay. आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंशियल रिले इज आल्सो थ्री टाइप्स, थ्री फंडामेंटल सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल रिले। फर्स्ट है करंट डिफरेंशियल रिले, दूसरा वोल्टेज डिफरेंशियल रिले, और तीसरा है बायस्ड बीम रिले या परसेंटेज रिले। इस बायस्ड बीम रिले या इसको हम परसेंटेज रिले बोल सकते हैं। तो डिफरेंशियल रिले इज मेनली, आगे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं थ्री टाइप्स के, जो आपके करंट डिफरेंशियल रिले, वोल्टेज डिफरेंशियल रिले और परसेंटेज डिफरेंशियल। करंट डिफरेंशियल रिले क्या होते हैं? यहाँ पे आप देखेंगे
करंट डिफरेंशियल रिले, यहाँ अल्टरनेटर को प्रोटेक्शन के लिए हम डिफरेंशियल रिले यूज करते हैं. अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, सपोज द अल्टरनेटर वाइंडिंग कैरी ए नॉर्मल करंट ऑफ 1000 एम्पियर. यदि एक अल्टरनेटर है और ये अल्टरनेटर 1000 एम्पियर करंट पास कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में, देन द करंट इन द टू वाइंडिंग्स ऑफ द सीटी आर इक्वल इन द फिगर. तो यहाँ पे दो सीटी लगे हुए हैं, करंट कॉइल के दो सीटी लगे हुए हैं, जो एक मैंने बताया था कि प्रीवियस क्लास में भी बताया कि सीटी जो है रेशियो में होते हैं. दो सीटी कनेक्टेड है 200:1 का, 200:1, 200:1. यहाँ पे यदि 1000 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, इस केस में ये जो करंट सीटी है इसमें इक्वल करंट फ्लो होंगे. दिस करंट विल नियरली सर्कुलेट between the two CT and no current will flow the differential relay shown in the diagram. Therefore, remain inoperated. ये जो रिले क्वाइल है, ये रिले क्वाइल है, ये ऑपरेट नहीं होंगे दोनों में यदि इक्वल करंट फ्लो हो रहे हैं. तो उस केस में ये यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होंगे नॉर्मल कंडीशन में. क्यों? क्योंकि इसकी डिफरेंस जो करंट है, ये पूरी के पूरी करंट आपका ये अल्टरनेटर के थ्रू फ्लो हो रहा है और इक्वल जो दो सीटी है वो इक्वल वैल्यूज में फ्लो कर रहा है. इफ ए ग्राउंड फॉल्ट एकर ऑन द अल्टरनेटर, यदि कोई ग्राउंड फॉल्ट होते हैं, मान लीजिए यहाँ ये ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, फिर क्या होगा कि जो करंट की वैल्यूज है दोनों सीटी में अनइक्वल हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे. उस केस में ये रिले ऑपरेशन में आ जाएगा और सर्किट ब्रेकर के थ्रू जो फॉल्टी सेक्शन है उसको अलग कर देते हैं. ये दिया है इन केस इफ ए ग्राउंड फॉल्ट एकर ऑन द अल्टरनेटर वाइंडिंग्स इज शोन इन द फिगर बी. दिस इज फिगर बी. द टू सेकेंडरी करंट विल नॉट बी इक्वल एंड the current flow through the operating coil of relay. तो यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये करंट 10 एम्पियर है, यहाँ पे आप देखेंगे ये 5 एम्पियर, यहाँ भी 5 एम्पियर, यहाँ भी. तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है. ये यहाँ से 5 एम्पियर ये आया, ये 5 एम्पियर यहाँ से ऐसे हो गया. बट यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि करंट की मान लीजिए डायरेक्शन आपका यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे अनइक्वल यानी कि कोई फॉल्ट आया है, ग्राउंड फॉल्ट आया, तो यहाँ पे ग्राउंड फॉल्ट आया है, तो यहाँ पे रिले कॉइल से 7.5 एम्पियर करंट फ्लो हुए और 2.5 जो है सेकेंडरी या सेकेंड सीटी पे फ्लो हुए. तो दोनों जो सीटी है इसमें जो करंट्स की वैल्यूज है वो अनइक्वल होगा. मीन्स फॉल्ट केस हुए, फॉल्ट केस हुए मतलब रिले आपका ऑपरेट हुए और रिले ऑपरेट होने के साथ साथ आपके फॉल्टी से जो सर्किट ब्रेकर है वो अलग कर देगा. The amount of current flow through the relay will depends upon the way to the fault is being fed. यानी ग्राउंड फॉल्ट होंगे उस समय, यानी जो करंट्स की वैल्यू है ये फॉल्ट पे डिपेंड होंगे. दिस टाइप ऑफ रिले इज करंट डिफरेंशियल रिले. Disadvantage: the impedance of the pilot cable generally causes a slight difference between the current in the two ends of the section are protected. Then the small differential current flow through the relay may cause to operate even under no fault condition. यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पायलट वायर है, ये पायलट वायर है, ये पायलट वायर है. Pilot cable capacitance causes incorrect operation of the relay when the large current flow. यदि फॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं उस समय केबल्स, पायलट केबल से कैपेसिटेंस की वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगे. Accurate matching of the current transformer cannot be achieved due to the pilot circuit impedance.
Second type of differential relay is called is voltage differential relay. ये आपके अल्टरनेटर वाइंडिंग्स है। यहाँ पे वहां पे जो सीटी का कनेक्शन था वो पैरेलल में था, यानी कि मतलब ये यहाँ के दोनों आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज से कनेक्ट है ये आपके सीरीज में कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्ट है। ये सीटी जो है, इस कॉइल को हमने रिले कॉइल नाम दिया है, वोल्टेज रिले कॉइल। दिस इज द अल्टरनेटर वाइंडिंग्स। In this scheme of protection, two similar current transformers are connected at either end of the elements to be protected. Thus, is alternator winding means by the pilot wire. The secondary of the current transformer are connected in series with the relay in such a way that under normal operating condition, their induced EMF are equal. तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो इसमें इम्पीडेंस की जो वैल्यूज, वोल्टेज की वैल्यूज है, ईएमएफ की जो वैल्यूज है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो इक्वल होंगे। Under Healy condition, equal current flow will flow in the both primary windings. Therefore, the secondary voltage of the two transformers are balanced against each other, and no current will flow through the relay coil. जब करंट की वैल्यूज इक्वल होंगे उस समय कोई रिले कॉइल में करंट फ्लो नहीं होंगे। When a fault occurs in the protected zone, यदि कोई प्रोटेक्टेड जोन हमारा अल्टरनेटर है और अल्टरनेटर में कोई यदि फॉल्ट आते हैं, द करेंट इन द टू प्राइमरीज विल डिफर फ्रॉम वन अनदर एंड देयर सेकेंडरी वोल्टेज विल नो लॉन्गर बी बैलेंस्ड। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि यदि कोई फॉल्ट आ रहा है तो इसमें जो करंट की वैल्यू है सेकेंडरी में, सीटी के सेकेंडरी में, वहाँ पे करंट की वैल्यू डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस होने से ये जो रिले ऑपरेट कॉइल है ये ऑपरेट हो जाएंगे और फॉल्टी सेक्शन के केस में, और ये आपके सर्किट ब्रेकर के थ्रू फॉल्टी सेक्शन से अलग हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। This voltage difference will causes a current to flow through the operating coil of the relay, which close the trip circuit. Yes. Disadvantage, voltage differential relay का disadvantage क्या है? The voltage balance system suffer from the following drawback. First है multi-gap transformer construction is required to achieve the accurate balance between the current transformer pair. The system is suitable for protection of cable for relatively short length due to the capacitance of the pilot wires. ये इसके डिसएडवांटेज है। थर्ड है परसेंटेज डिफरेंशियल रिले या बायस्ड बीम डिफरेंशियल रिले। The biased beam differential relay also percentage relay. Differential relay is the designed to respond to the differential between in terms of its fractional relation to the current flowing through the protected section. यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक ही है कि यदि सिटी में करंट की वैल्यूज डिफरेंट हो रहा है तो ये हमारा जो रिले ट्रिप सर्किट है, ये रिले कॉइल है, ये पूरी ऑपरेटिंग कॉइल, इसको स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दो, एक स्टीयरिंग कॉइल बनाया हुआ है और दूसरा है ऑपरेटिंग कॉइल्स, और ये हमारे जो सिस्टम्स है ये ट्रिप सर्किट बनाया हुआ है आर्मेचर कॉन्टैक्ट के थ्रू ऐसे। It's called percentage relay because the ratio of the differential operating current to the average restoring torque is fixed percentage. It's called biased relay because restoring known
a biased coil produce the biased force. It is essentially to overcurrent directional relay. Under normal operating and normal throw and load condition, the bias force due to the restoring coil is greater than the operating force. Operating restoring जो coils है ये operating coil से ज़्यादा होंगे. Therefore, the relay remain in operation. इस condition में relay operate नहीं होंगे. When an internal fault occur, यदि कोई internal fault आते हैं, the operating force exceeds the bias force. Consequently, the trip contacts are close to open the circuit breaker. और यदि कोई फॉल्ट आते हैं उस केस में ऑपरेटिंग फोर्स जो बायस फोर्स है, स्टीयरिंग फोर्स है, उससे ज्यादा हो जाते हैं और ये ट्रिप सर्किट आपके कांटेक्ट में आ जाता है, क्लोज हो जाता है एंड टू दी सर्किट ब्रेकर, और सर्किट ब्रेकर फॉल्टी सेक्शन से अलग हो जाते हैं. The bias force can be adjusted by the varying the number of turns of the restoring coils. और जो रिस्टेरिंग टार्क है जिसको हम बायस फोर्स बोल रहे हैं, ये इसके नंबर ऑफ कॉइल्स के अकॉर्डिंग हम उसको वेरी कर सकते हैं. ठीक है बेटा, थैंक यू. सर अब इसमें आप पूछ सकते हैं और कुछ कोई यदि क्वेश्चन हो डिफरेंशियल रिले. मैं आपको एक समराइज कर दे रहा हूं. डिफरेंशियल रिले बेसिकली यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर. देयर इज ए 3 टाइप डिफरेंशियल रिले. फर्स्ट इज ए करंट डिफरेंशियल रिले, सेकंड है वोल्टेज डिफरेंशियल रिले और थर्ड है परसेंटेज रिले. डिफरेंशियल रिले क्यों बोल रहे हैं? करंट डिफरेंशियल रिले is two CT is connected in parallel to the line, so the difference between the two current transformer is different. The relay coil is operated. वोल्टेज डिफरेंशियल रिलेस में जो आपने CT लगाए हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है और एक रिले कॉइल है. यदि नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी रिले कॉइल में करंट फ्लो नहीं होंगे और जो करंट ट्रांसफार्मर है जो सीरीज में कनेक्टेड है वो आपके जो मेन करंट है उसके इक्वल या जो रेशियो है उसमें फ्लो होंगे. इन केस ऑफ फॉल्ट, यदि जो एंटरिंग करंट है वो आपके जो करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स है उसमें यदि कोई डिफरेंस आते हैं उस केस में ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट होंगे और सिस्टम आइसोलेट हो जाएंगे सर्किट ब्रेकर के थ्रू. थर्ड है डिफरेंशियल रिले. डिफरेंशियल रिले कंसिस्टिंग ऑफ द 2 ऑपरेटिंग कॉइल्स. फर्स्ट इज 2 coils. First is the restoring coil and second is the operating coil, and this is the arrangement of trip circuit that is the connected to the circuit breaker. There is restoring torque is less than the operating torque. The relay or trip coil is a work and close the circuit and isolate the faulty section. Yes, तो ये आज के जो क्लास है इसमें हमने डिफरेंशियल रिले के बारे में डिस्कशन किए हैं. अब कोई यदि आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन है बेटा?